हरिओम। हम कल की महाराज बोल रहे हैं जी। भारतीय सेना में कटौती, अकाली प्रशासन का षड्यंत्र, मैन पावर गिराने का षड्यंत्र, बॉर्डर्स को वीक करना ताकि टेररिस्ट स्ट्रांग होल्ड्स भारतवर्ष में घुस पाए, और वैसे ही प्राइवेट पॉलिटिकली प्रशासन आतंकी ही है। ये बांटने का कार्य करते हैं और लोगों में भय दिलाने का ही कार्य करते हैं, जो एक प्राइमीवल कार्य होता है एक आतंकी का। फाइनेंशियल टेररिस्ट सबसे बड़े आतंकी होते हैं, हमने बताया है। जब देश की करेंसी ही गुलाम है, डिपेंडेंट है, और गिरते हुए डॉलर के समय भारतवर्ष के इकोनॉमिक कोलैप्स को जो पूर्ण तय करता है, दिखाता है, इनसे जितनों का बैंकों में पैसा रहा हो और जिनके एफडीज पीपीएफ का पैसा फंसा हुआ है, यहाँ तक कि ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं कि कुछ परिवार पीपीएफ का पैसा निकालने गए, उनको पूरा नहीं निकालने दिया गया। 40% 30% निकाल पाए, अन्य सर्व बैंकों ने पकड़ के रखा है 3-4 ईयर्स तक। अब तो लगता है तब तक प्रशासन रहेगी, नॉट इवन मंथ्स। ये हमारी स्पष्ट वाणी हम बता रहे हैं। टुडे इज 5 दिसंबर। हम हर वीडियो में दिवस काउंट करके आपको बताते हैं, प्रॉपर डेट टाइमिंग के साथ हम बात करते हैं बीच बीच में, ताकि ध्यान रहे कि हम कैसे दिवस एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं। कल प्रशासन को पूर्ण गिरता हुआ देखने के लिए पूर्ण योग इसके बन रहे हैं, और सेना को किस प्रकार कमज़ोर किया है। और कहीं आर्मी के जनरल्स, मेजर जनरल्स ने इसे स्पष्ट बताया भी है, और हम भी स्वयं श्री हरि कल की देव इसे स्पष्ट बता रहे हैं। 60,000 से अधिक सेना के ऑफिसर्स हर वर्ष रिटायर होते हैं। परमानेंट कमीशन को पूर्ण हटाने की चेष्टा करना, और प्राइवेट पॉलिटिक के लिए आवश्यक प्राइवेट मैन पावर ओनली फॉर फ्यू लिमिटेड ईयर्स ऑफ 4 ईयर्स की अर्ली एज में सर्विस। जब एक स्टूडेंट के प्रॉपर मेंटल कैपेबिलिटीज बनते ही नहीं है कि वह सेना में रहे, दे आर नॉट प्रॉपरली केपेबल ऑफ एनालाइजिंग द बैटल फील्ड। 17, 18, 19 की ईयर्स की एज में उनको बैटल ग्राउंड पे छोड़ देना उनके लाइफ को रिस्क करने वाली बात हो जाती है जी। अब जब देश पूर्ण गुलाम है और अनएम्प्लॉयमेंट पीक से भी बाहर है, ऐसे में ये बहुत बड़ा घोर अपराध है स्टूडेंट्स और यंग जनरेशन की लाइफ्स को रिस्क करना। यहाँ तक इसीलिए 17 से 21 इसकी अग्निपथ अग्निवीर जो भी इन्होंने बकवास स्कीम लाई है कल प्रशासन ने, एज लिमिट को कम कर देना। ये जो स्किल्ड पर्सनल है 22, 23, 30, 35 तक के, और साथ परमानेंट कमीशन को भी हटा देना, ये पूर्ण तरह से पैरालाइजिंग ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस है जी। हमने इसीलिए चतुराई का प्रयोग किया था। क्यों छोड़ा हमने? आर्म्ड फोर्सेस, सीक्रेट सर्विसेज का इंफॉर्मेशन लेने के बाद, जहां हमको डेटा की आवश्यकता नहीं थी, हमने सिस्टम से डेटा उड़ा दिया हमारा सारा। मात्र वो स्किल्स एंड आइडियाज एंड एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देश को बचाना है, ये हम पहले ही समझ गए थे जब हम आर्म फोर्सेस में थे। आई अंडरस्टूड इट माई सेल्फ, दैट इज वाई आई लेफ्ट इट द वे इट वॉज। हमारे दादाजी चाहते थे कि हम हवाई जहाज उड़ाए वायुसेना का। नहीं 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 नहीं, पुराने मिग 29 स्टूपिड एयरक्राफ्ट्स जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, वही कैडेट्स को दे देते हैं उड़ाने के लिए। एनालिसिस विंग नाम का इनका ऑर्गेनाइजेशन है कली प्रशासन का। इनको लगता है इसमें जाने के बाद जो भी है वह कुछ समय कार्य सेवा करके समय पे उनको अमाउंट दिया जाता है, जो भी कार्य उन्हें दिया जाता है, एंड देन दे आर टेकन आउट, उनको हटा दिया जाता है सर्विस से। कली प्रशासन ने सिर्फ प्रजा स्टूडेंट्स का एंड कैपेबिलिटीज़ का यूज़ किया है जी। ये हमने देखा है और समझा है, उसके बाद ही हमने छोड़ा है।
परंतु हमारा कार्य कभी रुकना नहीं था, क्योंकि हमको उद्देश्य है। जब कभी प्रशासन का समझ आ गया रहा, आई इमीडिएटली रिजाइंड इन अ वेरी स्मार्ट मैनर. आई डोंट हैव एनी डेटा अलॉन्ग विद देम. हमने ऐसे योग बनाए रहे कि सिस्टम से हमारा सारा डेटा ही उड़ जाए. हमारे का ही नाम है, इसलिए हम इतने नाम लेकर चले हैं, हमारे परम दिव्य नाम से अलग. इसका डेटा हमेशा फर्स्ट ही दिखने वाला है, कुछ समझ में ही नहीं आने वाला है. और हमारे इतने बहरूप हमसे ही संबंधित जो हम बना लेते हैं. इन सब चतुराई का प्रयोग करने से पहले हमको गुरुवर परशुराम जी को कहना पड़ा, समझाना पड़ा, तब जाकर हम उनसे बाहर निकल पाए. और आज पूर्णकली प्रशासन की स्थिति स्टडी समझने के बाद हम आपके समक्ष खड़े हैं और बता रहे हैं कि ये क्या हो रहा है सेना के साथ. सारे बॉर्डर फ्रंट्स हाई एल्टीट्यूड पे है जी. दे आर ऑल इन हिली रीजन्स. वहाँ पे मैन पावर की आवश्यकता है, सेना की आवश्यकता है, जो डेडिकेटेड है भारतवर्ष के बॉर्डर्स और टेरिटरीज की रक्षा करने के लिए. यहाँ पे लालसा और लालसा के साथ क्या आता है इसमें? घमंड, अहंकार मुक्त व्यक्ति ने होना चाहिए. जब भी हाथ में वेपन होता है तब one has to be very very careful. It is a big challenge and it is a big responsibility to hold a weapon. आशा है ये बात आपको समझ आ रहा है. You can pause. बाद में अंत में क्या होता है, ऐसे सेना में जो भर्ती किए जा रहे हैं अभी प्राइवेट रूप से, इन टेम्पररी रूप से, ओनली 4 years ऑफ सर्विस. एंड उसमें भी वर्ष में जैसे 40 to 43,000 इनटेक हो रहा है, उसमें ओनली 20 to 25% अग्निवीर को ही रिटेन किया जाता है. दैट मीन्स 40,000 में से 10,000 पर आ जाता है सीधा, 1/4. पर यह 10,000 को रिटेन कर रहे हो यानी, और 60,000 ऑफिसर्स आर गेटिंग रिटायर्ड. मतलब किस प्रकार से कटौती हो रही है देख रहे हो. और कहते हैं कि पेंशन नहीं देना है, रेगुलर सैलरी नहीं देनी है, तो पैसे का कर क्या रहे हैं? प्राइवेट पॉलिटिक है, बाहर प्राइवेट कंपनीज को इनको पैसा देना है, लोन उठाना है और अपने घर भरने हैं. कहाँ कहाँ इन लोग व्यर्थ का पैसा लगा के बर्बाद कर रहे हैं देश को. डेवलपमेंट नहीं किया, एजुकेशन सेक्टर पूरा फेलियर है टोटल, हेल्थ केयर सेक्टर इज टोटल फेलियर. तो व्हाट इज हैपनिंग विद द फंड्स? भारतवर्ष के भारतीयों के फंड्स के साथ, टैक्स के पैसे के साथ क्या हो रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स इतना ज़्यादा है, जीएसटी हर चीज़ में लगती है. व्हाट इज हैपनिंग एंड वेयर इट इज़ गोइंग? समझ में आ रहा है आपको व्हाट इज़ हैपनिंग? इट्स ऑल गोइंग आउट ऑफ द नेशन. दैट इज़ वाई नेशन के डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होता है. और ये हालत है भारत की सेना की, जो पूरी प्राइवेट बनते जा रही है. पब्लिक सर्विस से प्राइवेट की ओर आ रहा है, इसलिए इनमें घमंड और अहंकार से युक्त होते हैं ये, और प्रजा की सेवा कार्य के लिए और रक्षा कार्य के लिए कार्य नहीं कर रहे. इसलिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ इवन द सेना ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हो रहा है जी. और यही एक्चुअली जो स्कीम से टेम्पररी रूप से लिया जा रहा है बच्चों को, बच्चे हैं ये, डोंट नो हाउ टू प्रॉपरली एनालाइज थिंग्स, एंड इनसे प्राइवेट कंपनीज के मैन पावर के लिए इम्पोर्टेंट ऊंचे कंपनीज, अदानी अंबानी जैसे, इनके सुरक्षा के लिए एक्चुअली इनको बनाया गया है, रखा गया है, ताकि कभी भी टर्मिनेट कर सके इनको, एंड आगे में कोई पेंशन ना देना सके. तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ गई? पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट पूरा देश है, हर ओर अनएम्प्लॉयमेंट है, एंड प्रॉपर स्किल सेट के साथ में प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है देश में. टोटल फेलियर ऑफ प्लानिंग है ये देश का. तो समझ में आ रहा है सेना को किस प्रकार से कमज़ोर कर रहे हैं ये. तो इसलिए जो अभी सोचते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, पढ़ाई की है और चिंतित है, उनके लिए हम हैं. भारतीय के प्रजा सैनिक आप है, और हम आपको ट्रेन करने के लिए भक्ति से, परम सात्विक कर्मों से इसलिए यहाँ है. और यह कारण साधुओं का आशीर्वाद भी है. संयम रखिए, सतर्क रहिए. परिवर्तन का समय है ये, पूर्ण सिस्टम परिवर्तन का.
प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक वेलफेयर एंड सर्विस की ओर भीषण प्रलय, भूकंप एंड प्रलयकारी स्थिति के बीच जो आप सबको देखने मिलेगा और मिल रहा है। जो योग बन रहे हैं ये भारतवर्ष को स्वतंत्र करने के लिए बन रहे हैं। हमने हमेशा से बताया रहा भारतवर्ष की करेंसी स्वतंत्र नहीं है, तो भारतवर्ष कहाँ से स्वतंत्र हुआ? इसलिए डॉलर को गिराया जा रहा है। डॉलर मुक्त देश बन रहा है आज, और डॉलर मुक्त भारत के आसपास के जो अन्य राज्य हैं विदेश के, चीन और रूस हो गया, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, यह भी डॉलर से दूरी बनाने में लगे हैं जी। जो ऐसा भाग्य में कभी नहीं हुआ है, विश्व में, इतिहास में कभी नहीं हुआ है ये। और यह भाग्य हमने आने के बाद ऐसा बना है कि यूएस डॉलर इज गेटिंग कोलैप्स्ड। ख्याल रखिए, सावधान रहिए और ध्यान रहे, भारत की सेना अभी प्राइवेटाइज हो रही है जी, गुप्त रूप से। समझ आ गया है आपको? जो समझदार है वो समझ जाते हैं। हरिओम, जनरल कल्की साइनिंग आउट।